फर्स्ट वर्ड है इंसर्जेंसी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी रेबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ एन वायलेंट। हिंदी मीनिंग होगी विद्रोह, बगावत। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी समूह या लोगों का एक बड़ा हिस्सा सरकार या किसी अथॉरिटी के खिलाफ हथियार उठाकर संघर्ष करता है तो इसे इंसर्जेंसी कहा जाता है। भारत में नक्सलाइट मूवमेंट एक इंसर्जेंसी का परफेक्ट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशंस टू सप्रेस द इंसर्जेंसी। सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए अभियान चलाया है। सिनोनिम देखते हैं, रिबेलियन, अपराइजिंग। एंटोनिम्स है पीस, सबमिशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्ट्रीशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ, इसकी इंग्लिश मीनिंग है ग्रेजुअल वीकनिंग और वेयरिंग डाउन। हिंदी मीनिंग होगी क्षरण या कमी। जब कोई चीज़ धीरे धीरे कम होती है या ख़त्म हो जाती है तो इसे एट्रिशन कहते हैं। जैसे अगर एक कंपनी में लोग लगातार रिजाइन कर रहे हैं तो उसे एम्प्लॉय एट्रिशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनीज हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट इज ए कंसर्न। कंपनी की उच्च कर्मचारी क्षरण दर चिंता का विषय है। सिनोनिम देखते हैं, इरोजन, वीकनिंग। एंटोनिम्स है ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्रोनिस्टिक, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है बिलोंगिंग टू द रॉन्ग टाइम पीरियड। हिंदी मीनिंग होगी कालभ्रमित, पुरातन या असंगत। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई विचार, वास्तु या प्रक्रिया आज के समय के हिसाब से पुरानी या आउटडेटेड लगती है तो इसे अनएक्रोनिस्टिक कहा जाता है। जैसे आज के युग में कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजना अनएक्रोनिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस आइडिया ऑन जेंडर रोल्स आर कम्प्लीटली अनएक्रोनिस्टिक। उनके लिंग भूमिकाओं पर विचार पूरी तरह से पुराने जमाने के हैं। सिनोनिम देखते हैं, आउटडेटेड, एंटिक्वेटेड। एंटोनिम्स है मॉडर्न, रिलीवेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, विटर्ड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिड्यूस ग्रेजुअली। हिंदी मीनिंग है धीरे धीरे घटाना। जब किसी चीज़ को धीरे धीरे काट कर या घटाकर छोटा किया जाता है तो इसे विटलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज़ विटल्ड डाउन द क्राइम रेट ओवर द ईयर्स। सरकार ने वर्षों में अपराध दर को धीरे धीरे घटा दिया है। सिनोनिम्स देखते हैं, रिड्यूस्ड, ट्रिम्ड। एंटोनिम्स है इंक्रीज्ड, एक्सपेंडेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिप्रेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी द एक्ट ऑफ सप्रेसिंग और कंट्रोलिंग बाय फोर्स। हिंदी मीनिंग होगी दमन या रोक। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति या समूह की सोच, विचार या क्रियाओं को जोर जबरदस्ती दबा दिया जाता है तो इसे रिप्रेशन कहते हैं। जैसे किसी देश में अगर सरकार लोकतांत्रिक विरोध को दबा रही है तो ये पॉलिटिकल रिप्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल रिप्रेशन लीड्स टू अनरेस्ट अमंग सिटीजन्स। राजनीतिक दमन नागरिकों में अशांति पैदा करता है। सिनोनिम देखते हैं, सप्रेशन, रिस्ट्रेंट। एंटोनिम्स है फ्रीडम, लिबरेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंटिग्यूअस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी शेयरिंग ए कॉमन बॉर्डर एडजेसेंट। हिंदी मीनिंग होगा सटे हुए, समीप। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब दो या अधिक चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल पास होती हैं और उनमें कोई गैप नहीं होता है तो इसे कंटिग्यूअस कहा जाता है। जैसे भारत और नेपाल की कंटिग्यूअस बॉर्डर है। फॉर एग्जाम्पल, दी टू कंट्रीज शेयर ए कंटिग्यूअस बॉर्डर। दोनों देशों की एक सटी हुई सीमा है। सिनोनिम्स देखते हैं, एडजेसेंट, नेबरिंग। एंटोनिम्स है डिस्टेंट, सेपरेटेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सब्जुगेटेड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी ब्रॉट अंडर कंट्रोल और डोमिनेशन। हिंदी मीनिंग है अधीन कर लेना या गुलाम बना लेना। इसे ऐसे समझा जा सकता है, जब किसी समूह या व्यक्ति को पूरी तरह से किसी और के अधिकार में ला दिया जाता है या उन्हें दबा दिया जाता है तो इसे सब्जुगेशन कहते हैं। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को एक समय सब्जुगेट किया था। फॉर एग्जाम्पल, द एम्पायर सब्जुगेटेड सेवरल स्मॉलर नेशंस। साम्राज्य ने कई छोटे देशों को अधीन कर लिया। सिनोनिम देखते हैं, कॉन्कर्ड, ओप्रेस्ड। एंटोनिम्स है फ्रीड, लिबरेटेड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लैक्यूनाइन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इंग्लिश मीनिंग होगी गैप्स और मिसिंग पार्ट्स। हिंदी मीनिंग होगी कमी या अभाव। जब किसी व्यवस्था, नीति या ज्ञान में कोई कमी हो तो उसे लैक्यूना कहा जाता है। जैसे शिक्षा नीति में अगर कोई ऐसी कमी हो जो बच्चों को भविष्य को करे या प्रभावित करे तो उसे लैक्यूना कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द रिपोर्ट हाईलाइट सेवरल लैक्यूनाई इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। रिपोर्ट नीति क्रियान्वयन में कई कमियों को उजागर करती है। सिनोनिम देखते हैं, गैप्स, डिफिशियंसीज। एंटोनिम्स है कंप्लीटनेस, परफेक्शन। और नेक्स्ट वन देखते हैं, प्लॉट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी हैविंग डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस। हिंदी मीनिंग है दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण। जब कोई चीज़, विचार या व्यक्ति में कोई बड़ी कमी हो तो उसे फ्लॉट कहा जाता है। जैसे अगर एक ब्रिज को बिना अच्छे इंजीनियरिंग डिजाइन के बनाया जाए तो वो फ्लॉट होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन फ्लॉट लॉजिक। उनका तर्क दोषपूर्ण तर्क पर आधारित है। नॉन देखते हैं, डिफेक्टिव, इम्परफेक्ट। एंटोनिम है परफेक्ट, साउंड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एनविजेज, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब,
इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी इमेजिन्स और फोर्सीज एज ए पॉसिबिलिटीज। हिंदी मीनिंग होगी कल्पना करना या योजना बनाना। इसे ऐसे समझा जा सकता है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की कल्पना करता है या किसी फ्यूचर इवेंट को सोचता है तो इसे इन्विजन्स कहते हैं। जैसे भारत 2047 तक एक विकसित देश बनने की कल्पना करता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट इन्विजेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाईवे। परियोजना में नए राजमार्ग के निर्माण की कल्पना की गई है। नॉनिम है प्लान्स, फोर्सेस, एंटोनिम्स है इग्नोर्स, निग्लेक्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।